एक संत किसी क्षेत्र में गए, अनेकों लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। संत विराजमान, लोग लाइन लगा के आए रहे हैं, सब दर्शन पा रहे हैं। कोई बहुमूल्य वस्तु ला रहा है संत के लिए, माथा टेक रहे हैं, प्रभु कृपा बरसाए रखना, अपनी कृपा रखना। कोई अपनी कुछ इच्छा बता रहा है, कुछ इच्छा बता रहा है, कुछ इच्छा बता रहा है, लाइन लगी हुई है। अंत में एक बहुत गरीब, बहुत वृद्ध बूढ़ी माई आई, आधा खाया हुआ अनार लेकर। संत के सामने पहुंची, संत ने देखा, खड़े हो गए, खड़े होकर मैया को प्रणाम किया, अपने हाथ से उसको लिया। अभी तक जितने आ रहे थे बस इशारा किए जा रहे थे, रखवाओ, रख दो। खुद खड़े होकर अपने हाथ से वो मैया का आधा खाया हुआ अनार लिया। परेशान कि महाराज जी को इतनी बड़ी बड़ी भेंट सबने दी, महाराज जी से इतना संवाद किया, अपने परिवार के बारे में चर्चाएं की। महाराज जी बस यूं कहते रहे, अच्छा ठीक है, रख दो रख दो रख दो। ये अम्मा आधा खाया अनार भी, एक तो एक, और वो भी पूरा नहीं, आधा, वो भी झूठा, उसके लिए खड़े हो। महाराज जी से शाम को चिंतन किया शिष्यों ने, महाराज जी ये कैसी लीला। बताया संत ने कि जितने भी लोग आए और कुछ लाए, अपनी संपदा का कुछ हिस्सा लाए। ये अम्मा की स्थिति बता रही थी, और जो आधा खाया हुआ भाग है वो बता रहा है कि इस अम्मा पे और कुछ है ही नहीं। वो जो उस पे है पूरी संपदा वो सब ले आई, यही है उसका। इसने तो अपना मुझ पे सर्वस्व लुटा दिया। भाव समझ रहे हैं कि जहां प्रेम है वहां लेने की भावना हो ही नहीं सकती, वहां लुटाने की हो। प्रेमी कहते हैं, सरकार जब से आपसे प्रेम करना शुरू किया तब से ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये खाली मेरा दामन तेरे आगे क्यों न फैले? ये खाली मेरा दामन तेरे आगे क्यों न फैले? हाँ ये खाली मेरा दामन तेरे आगे क्यों न फैले? ये खाली मेरा दामन तेरे आगे क्यों न फैले? लुटाने वाला बन जाता है प्रेमी। मैंने पहले भी कहा, किसी साधु की कुटिया में साधु लेटे हुए अपनी कुटिया के टूटे हुए छप्पर में से चांद को रात को निहार रहे थे। चोर घुस आया रात को। चोर ने देखा कुछ है ही नहीं इनकी कुटिया में तो चुराने को। उनका भिक्षा पात्र था, सोचा कुछ तो लेके जाऊंगा, उसे ही उठाया, लेके चलता बना तो जरा सा दरवाजे की खटखटाहट हो गई। डर गया, तुरंत छोड़ दिया, क्षमा मांगने लगा, मुझको क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जानता था आप साधु हैं, मैं नहीं जानता था आपके घर में और कुछ भी नहीं है, बस यही है, इसे ही मैं चुराने, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु बोले, प्यारे तू इसकी बात कर रहा है? मेरा बस चले तो मैं तो देख रहा हूं कि ये चांद भी तुझे दे दूं। प्रेमी, प्रेम का स्वभाव है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर उनसे अभी हमारी मांगने की इच्छाएं, अभी प्रेम नहीं है, अभी रिलेशन गिव एंड टेक का है, वो भगवान है, हम भगवान से तो मांगते हैं, लेकिन अभी प्रियतम नहीं बने हो। जब तक दिल में मांग है, प्रभु ये कृपा करें, ये दे दें, वो तो भगवान और भक्त का रिश्ता वो भी सुंदर है। लेकिन जब प्रियतम और प्रेमी का रिश्ता बन जाएगा तो प्रेमी कहता है, ये खाली मेरा दामन तेरे आगे क्यों ना फैले? ये खाली मेरा दामन तेरे आगे क्यों न फैले? सीधी सीधी कसौटी है, सीधा सीधा लिटमस
लिटमस टेस्ट है कि अभी उनके लिए प्रेम जग रहा है या नहीं। सीधा उनके सामने जाके उनका दीदार करते हुए मांगने की इच्छा हो रही है तो अभी नहीं बात बनी, चावल कच्चे हैं। पहुंचे उनके सामने, इच्छा हो रही है कुछ लुटा दूं, कुछ दे दूं, कुछ कर दूं आपके लिए, क्या करूं? तो प्रेम जग रहा है। सुनते हैं रामकृष्ण परमहंस की जब ख्याति हुई, सब उन्हें जानने लगे कि एक साधु हैं, मां काली से सीधा संवाद है उनका। तो एक छोटा बालक उनके पास आया, नरेंद्र नाम का। उसने उनसे कहा, बाबा मेरे घर में बड़ी समस्याएं हैं, मेरे पिता का भी देहांत हो गया, मेरी माता को बड़ी शारीरिक समस्याएं हैं, घर में अभूतपूर्व रूप से आर्थिक अभाव है, न पिता है, जो है उनकी सेहत ठीक नहीं, और आर्थिक अभाव भी बहुत है, बड़ी समस्या है। आप थोड़ी मां काली से सिफारिश कर दे। रामकृष्ण परमहंस बोले, बेटा एक काम कर, कल को संध्या काल के समय आ जाइयो, मैं तेरी सीधी बात करवा दूं, तू मांग लियो जो मांग। ठीक है। अगले दिन बालक नरेंद्र आया, अपने कक्ष से स्वामी रामकृष्ण परमहंस बाहर निकले ही थे। उसे देख के बोले, हाँ बेटा बड़े सही समय पे आ, जा अंदर जा, मां विराजमान है, जा मांग ले जो मांगना। बालक अंदर गया, थोड़ी देर हुई, और कुछ देर, और कुछ देर, बहुत देर बाद बालक बाहर निकला। रामकृष्ण परमहंस बोले, हो गई बात, मांग लिया? बालक ने पैर पकड़े, बोला, बाबा आपकी बड़ी कृपा, आपने मुझे मां के दर्शन कराए। स्वामी रामकृष्ण बोले, वो तो ठीक है, इच्छाएं हो गई पूरी। बोला, मैंने पहली बार उनके दर्शन किए, मैं तो इतना मैं मांग ही नहीं पाया उनसे। स्वामी रामकृष्ण बोले, अरे बाप चल तू कर, फिर आई हो इस समय। फिर अगले दिन आया, फिर भेजा, फिर बहुत देर बाद निकला, फिर पूछा, आज हो गई इच्छाएं पूरी, मांग लिया? मैं क्या बताऊं, ऐसा उनके सामने जाते ही ऐसा प्रेम उमड़ता है, मैं मांग नहीं पाया। फिर तीसरा दिन, आज फिर जब बाहर निकला, स्वामी रामकृष्ण ने पूछ लिया, ये चक्कर क्या है, तू मेरे पास आके इतना रोता पीटता है, उनसे कहता है मांगा नहीं। वो बालक बोला, बाबा मैं क्या करूं, जब जब सच्चे भाव से उनके सामने जाता हूं, मेरी इच्छाएं रहती नहीं मन में, इच्छाएं खत्म हो जाती। यही प्रेमी का भाव है। ये खाली मेरा दामन तेरे आगे क्यों ना फैले, ये खाली मेरा दामन तेरे आगे क्यों ना फैले। प्रेमी उनसे बहुत ही अधिक मांगेगा तो क्या, उनसे उन्हें, उनसे उनका प्रेम, उनसे उनकी याद, और बाकी चीजों को तो कह देगा प्यारे। दया क्या ये कम है ओ घनश्याम प्यारे, दया क्या ये कम है ओ घनश्याम प्यारे, दया क्या ये कम है ओ घनश्याम प्यारे, दया क्या ये कम है ओ घनश्याम प्यारे। जो चरणों में तेरे ठिकाना मिला है, जो चरणों में तेरे ठिकाना मिला है, जो चरणों में तेरे ठिकाना मिला है, जो चरणों में तेरे ठिकाना मिला। ये हर किसी की बात नहीं है सरकार, ये तो आपकी कृपा की बात है। इसलिए यदि किसी के मन में ये भाव आ रहा है कि प्यारे छोड़, हम तुझसे क्या, तू बता हम तुझे क्या दे दें, सर्वस्व न्यौछावर कर दे तुझ पे, अगर ये भाव है तो बड़े भाग्यशाली हैं वो तेरे बंदे, बड़े भाग्यशाली हैं वो तेरे
बंदे, बड़े भाग्यशाली हैं वो तेरे बंदे, बड़े भाग्यशाली है वो तेरे बंदे, जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है, जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है, जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है, जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है। इसका प्रमाण देता हूं मैं। जब श्री ठाकुर जी ने गिरिराज धारण किया, छोटे से कन्हैया ने अपने वाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज धारण कर लिया, पूरा पर्वत उठा लिया, वाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली के नख पर के छत्र की तरह पूरे ब्रज को उसके अंदर ले लिया। आओ ब्रजवासियों, इंद्र के कोप से रक्षा की। वो ब्रजवासी ये देख रहे हैं कि लाला ने पर्वत उठा लिया, बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख पर। वो ब्रजवासी क्या कहते हैं? छोटे छोटे ग्वाल अपनी लकुटियां लेकर, बुजुर्ग अपनी लाठियां लेकर लगाते हैं गिरिराज जी के नीचे। अरे लाला तू डरियो मत, हमने लाठी लगा दी। अरे लाला डरियो ना है, हमने लकुटियां लगा दी नहीं है। हाँ डरियो मत, लगा दिया लकुटियां। क्या भाव मन में? ये भाव नहीं अरे नारायण है तो गिरिराज जी उठा लिए इन्होंने, मांगो ना। कहते हैं अरे हमारा लाला, चलो साथ लगो, लाठियां लगा दी। ऐसा भाव अगर हो, बड़े भाग्यशाली हैं वो तेरे बंदे, बड़े भाग्यशाली है वो तेरे बंदे, जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है, जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है। मुरारी में रहमत के सदके तुम्हारी, मुरारी में रहमत के सदके तुम्हारे, जो चरणों में ये सर झुकाना मिला है, जो चरणों में ये सर झुकाना मिला है, हाँ जो चरणों में ये सर झुकाना मिला है, जो चरणों में ये सर झुकाना मिला है। वो क्या बागे जन्नत की परवाह करेंगे, 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 जिन्हें आप सा आशियाना मिला है, जिन्हें आप साथियाना मिला है, जिन्हें आप सा आशियाना मिला है, जिन्हें आप साथियाना मिला है। मेरे नाथ, 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 मेरे नाथ। हे हरि, 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 हे हरि। जो प्यारे भजो। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि। फिर वही बात कि सरकार ये खाली मेरा दामन तेरे आगे क्यों ना फैले, ये खाली मेरा दामन
सुना है कि सुदामा आया तो कोई लिस्ट लेकर आया हो? किसी ने सुना कि जब श्री भगवान पहुंचे तो शबरी ने कुछ मांगा हो? पूरी उम्र इंतजार करने के बाद किसी ने सुना कि जब श्री भगवान पहुंचे तो जटायु ने कुछ मांगा हो? किसी ने सुना कि जब श्री भगवान केवट के पास पहुंचे तो केवट ने दुनिया भी कुछ भी मांगा हो? उल्टा इन सबको नारायण ने देना चाहा। पियही की सी जानन हारी, पियही की सी जानन हारी, पियही की सी जानन हारी, पियही की सी जानन हारी। मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। देना चाहा केवट को श्री भगवान ने, पर केवट का भाव, सरकार आप क्यों दे रहे हैं? क्या आप नहीं जानते हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं? हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। और श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम जय हो। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम 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 कर रहे हैं। कैसे? हाँ, भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। भक्तों के साधना की खेती हरी भरी है। भक्तों की साधना की खेती हरी भरी है। क्योंकि ऐसी कृपा की वर्षा मेरे राम कर रहे हैं। ऐसी कृपा की वर्षा मेरे राम कर रहे हैं। अरे ऐसी कृपा की वर्षा मेरे राम कर रहे हैं। ऐसी कृपा की वर्षा मेरे राम कर रहे और हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। और राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। और राम जी हमारे सब काम और राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। और राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। और राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। और राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। और हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। हाँ, हम राम के सहारे आराम कर रहे हैं। राम के सहारे ये प्रेम की बातें हैं। केवल हम ही नहीं, हमारा तो छोड़िए क्या होगा, केवल हम नहीं, ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। ये राम
सिद्ध योगी। राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। क्या पी करके विष हलाहल आराम कर रहे हैं। पी करके विष हलाहल आराम कर रहे हाँ, पी करके विष हलाहल आराम कर रहे हैं। पी करके विष हलाहल आराम कर रहे हैं। क्योंकि नाम का आश्रय है, ये नाम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। ये राम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। ये नाम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। ये नाम की है महिमा शंकर से सिद्ध योगी। श्री राम नाम का वो गुणगान कर रहे हैं। राम नाम का वो गुणगान। आइए भाव से पुकारे। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। हाँ, राम रघुरैया प्यारे राम रघुरैया। हाँ, राम रघुरैया प्यारे